Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 11.1. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैथागोरियन ट्रिपल्स। हमने इसमें बताना है कौन सी पैथागोरियन ट्रिपल्स हैं। ट्रिपल्स सेटिस्फाई द पैथागोरस थ्योरम। हमें बच्चों तीन वैल्यूज गिवन है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक। हर एक क्वेश्चन में 3 वैल्यूज गिवन है। हमने देखना है कि कौन सी पैथागोरियन ट्रिपल्स हैं। पैथागोरियन ट्रिपल्स वो होती हैं, इसमें हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अगर लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ गया तो हम लिखेंगे दीज आर पैथागोरियन ट्रिपल्स, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं कि क्या होता है पैथागोरस थ्योरम, क्या होता है और ये कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों? जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ना ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल को फुलफिल करता है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल होती है जो 90 का एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है। ये 90 का एंगल होता है बच्चों। 90 की जो सामने वाली साइड होती है ना, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, या खाली शॉर्ट हम एच भी कहेंगे आइंदा, ठीक है। जो 90 के साथ होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, या हम इसको शॉर्ट पी भी कहेंगे, ठीक है। और जो नीचे होती है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं बेस। हम इसको बोलते हैं बेस, हम शॉर्ट इसको बी कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये 90 का एंगल होता है। बस 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे ग्रेटर होती है। ये वाली जो ग्रेटर साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में जो हमें 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी, सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी। बाकी बेस की कोई भी वैल्यू रख लो, परपेंडिकुलर की कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है। अभी चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, 3 वैल्यूज़ गिवन है 6, 8 और 10, ठीक है। इसको हमने देखना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं या नहीं है। 3 वैल्यूज गिवन है बच्चों, तो हमने ये देखना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स है या नहीं है, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ही चेक करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दूं h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये आपको बहुत वास्ता पड़ेगा पूरी एक्सरसाइज में। h का होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। बच्चों जो वैल्यू मर्जी लिख दो, परपेंडिकुलर पहले लिख दो या बेस पहले लिख दो, लेकिन हाइपोटेनियस पहले लिख रहे हैं। अब ये जो इनमें तमाम वैल्यूज गिवन है, जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी वो बच्चों हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। तो हाइपोटेनियस h की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे बच्चों? 10। ग्रेटर वैल्यू जो है वो h की वैल्यू है, ठीक है। इसको हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखना है आपने। जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको अपने लेफ्ट साइड पे लिखना है, बाकी दोनों वैल्यू राइट साइड पे लिख रहे हैं। जो मर्जी p कर लो आप, इनमें से एक को p रख लेंगे और एक को बेस रख लेंगे। समझ आ गई ना? जो ग्रेटर वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड पे लिखना है, वो हाइपोटेनियस होगी। बाकी जो मर्जी परपेंडिकुलर इसको रख लो या इसको रख लो, जो मर्जी है, दोनों वैल्यू राइट साइड पे होंगी। 10 का स्क्वायर हो गया बच्चों 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब दोनों तरफ आंसर सेम आ गए ना, ठीक है। हम लिखेंगे दे सेटिस्फाई पैथागोरियन ट्रिपल्स, ठीक है। these values satisfy Pythagorean Pythagoras theorem, so these are Pythagorean triples, ठीक है। ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिख दो या खाली यस लिख दो,
यस, ठीक है, खाली यस भी लिख सकते हो और ये पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा समझा दूं बच्चों, 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी, उसको पाइथागोरस थ्योरम में पुट करना है। ग्रेटर वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड पे पुट करना है, एच की वैल्यू होगी, बाकी दोनों वैल्यू राइट साइड पे पुट करना है। अगर आंसर सेम आ गया तो लिखेंगे यस दे सेटिस्फाई, यस दे सेटिस्फाई। सेकंड है बच्चों पार्ट 5, 7 एंड 10। 5, 7 एंड 10 3 वैल्यूज हैं। इसमें भी हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी अप्लाई करेंगे। क्या है? एच का होल स्क्वायर, पी का स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एच क्या है यहाँ पे? जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है बच्चों वो एच हो जाएगी, ठीक है, ये एच रख लेंगे। ये हो गया 10 का होल स्क्वायर, अब जो मर्जी पी रख लो, 7 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू को आपने देखना होगा कि वो आपने अलग रखनी है और बाकी सारी अलग रखनी है बच्चों। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 9 और 5 14, 4 1 कैरी, 4 2 6 और 1 7। अब देखो बच्चों यहाँ पे 100 और 74 नॉट इक्वल है ना, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है। हम लिखेंगे दे आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपल्स, ठीक है, या सिंपल नो भी लिख सकते हो, या खाली सिंपल नो भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक हो गया। बस पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज पुट करनी है आपने, और अगर आंसर सेम आ गया तो लिखेंगे दे आर पाइथागोरियन ट्रिपल्स, या यस लिख दें, और नहीं हो रही तो नो लिख देंगे बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बच्चों 5, 12 और 13। 5, 12 और 13 सेम, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। एच फॉर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। मैंने कहा था इन सारों में सबसे बड़ी वैल्यू तलाश करनी है, ये है, ये हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, 13 का होल स्क्वायर, बाकी जो मर्जी वैल्यू यहाँ लिख लो, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। बाकी दोनों वैल्यू राइट साइड पे आएंगी, जो मर्जी पहले इधर लिख दो या इधर लिख दो, लेकिन सबसे ग्रेटर वैल्यू एच की वैल्यू होगी, वो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। 13 का स्क्वायर है, 13 मल्टीप्लाई 13 कर लें, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3 1 169। 12 का स्क्वायर हो गया बच्चों 144 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 169, ठीक है। तो ये आंसर इक्वल आ गया ना, लिखेंगे यस दीज वैल्यूज, जिस तरह मर्जी आंसर लिख दो, थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में लिख सकते, सेटिस्फाई पाइथागोरियन ट्रिपल्स, सेटिस्फाई बस, ठीक है। यस दीज वैल्यूज सेटिस्फाई, और ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं, यस लिख दो खाली, तब भी ठीक है आंसर, ठीक है। फोर्थ पार्ट है बच्चों 1 1 और √2, 1 1 और √2 बच्चों। यहां लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वही, अब आपको याद होना चाहिए, एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों गैस करनी है ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ये 1 है, ये 1 है, 2 का अंडर रूट लेना 1 से ऊपर आता है, 2 का जब अंडर रूट ले तो 1 से ऊपर आता है, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू हमारी बच्चों एच की हो जाएगी, ठीक है। तो हम एच की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, √2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस भी हमारा 1 है, ठीक है।
ये और ये कट गया तो ये लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 2 इज इक्वल टू 2 इक्वल आ गया ना, तो हम लिखेंगे यस दे सेटिस्फाई। ठीक है, पैथागोरियन ट्रिपल्स, ये यस दे आर पैथागोरियन ट्रिपल्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हमने इतना लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है 12, 16 एंड 20 बच्चों, 12, 16 एंड 20। इसमें भी करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर। तो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी? ये 20 होगी बच्चों, ये हम h रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 20 का होल स्क्वायर, p को जो मर्जी रख लो, 16 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। 20 का होल स्क्वायर बच्चों होता है 20 इंटू 20 400 हो जाएगा ना। 16 का स्क्वायर, आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई लगा दो, जिसका स्क्वायर लेना है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई लगा दो। 6 6 36, 3 कैरी आ गया, 6 1 6 और 3 9, 6 1 6, 1 1 1, 6 9 और 6 15, 1 256, ये आया 256। 12 का स्क्वायर आ गया बच्चों 144 आ गया। ये 400 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 5 और 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 2 3 और 1 4, 400। ठीक है, ये भी आंसर इक्वल आ गया, यस। ठीक है, हम लिखेंगे यस दीज आर पैथागोरियन ट्रिपल्स, यस दीज आर पैथागोरियन ट्रिपल्स। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों फिफ्थ पार्ट था। कोई मुश्किल नहीं है, एक जैसे क्वेश्चन है बच्चों। आप एक दफ़ा इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा बच्चों। वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आज तक टीचर ने नहीं बताई। इसके अलावा बोर्ड से रेलेवेंट चीज़ें जो होती हैं, गेस्ट पेपर होते हैं, गेस्ट होते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ठीक है बच्चों, सिक्स पार्ट है 5 √5 एंड 30। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। अब इनको भी सेम उसी तरह करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या है आप बोले शाबाश, h का होल स्क्वायर, आगे p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। अब सबसे ग्रेटर वैल्यू हमने इसमें चूज करनी है कि सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारी कौन सी है बच्चों? 30। ठीक है, ये हमारा h हो जाएगा। अब ये वाली चूज करनी है, बस 30 लेफ्ट साइड पे आ गया, बाकी दोनों राइट साइड पे आ जाएंगे। √5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब 30 का जब स्क्वायर लेंगे बच्चों, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0 0 3 3 9, 0 0 9, ये हो जाएगा 900। ये से कट गया 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये 900 इज इक्वल टू 30। बच्चों ये इक्वल नहीं है ना, तो हम लिखेंगे नो, दे नॉट सेटिस्फाई द पैथागोरियन ट्रिपल्स। खाली नो भी लिख दो, नो दे आर नॉट पैथागोरियन ट्रिपल्स। ठीक है, सेवंथ पार्ट है √3 √5 2 √2, √3 √5 एंड 2 √2 बच्चों। by using Pythagoras theorem, ठीक है, यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। बच्चों h क्या होगा बच्चों? ये √3 है, समझो 1 √3 है, ये 1 √5 है, ये 2 √2 है, ये ग्रेटर वैल्यू होगी, ये हमारे पास h हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जितने पार्ट किए हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसको आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है,
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं साथ साथ हाईलाइट करवाऊंगा। अगर आपके पास टाइम कम होगा तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो h की वैल्यू होगी 2√2 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जो मर्जी लिख लो इन दोनों में से, बाकी जो बच गई, और √3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है, ये देखो 2√2 का होल स्क्वायर है, दो वैल्यूज का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर इसका भी और इसका भी, इसको हम इस तरह करेंगे, 2 का स्क्वायर अलग करके लिख दो और √2 का स्क्वायर अलग कर दो। दो वैल्यूज है ना, इसका भी स्क्वायर अलग करके लिख दो, इसका भी अलग कर दो, ठीक है। ये और ये कट गया, इधर 5 रह गया, एक वैल्यू तो वो डायरेक्ट कट जाता है और ये 3 रह गया। अब 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4 और ये इससे कट गया इंटू 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम लिखेंगे यस इट सेटिस्फाई द पाइथागोरियन ट्रिपल्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों, बस यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। दो वैल्यूज का स्क्वायर है ना, 2 का अलग स्क्वायर ले लेंगे, √2 का अलग स्क्वायर ले लेंगे बच्चों। ये था हमारे पास 7th पार्ट था। 8th पार्ट है 8, 10 और 12, 8, 10 और 12 बच्चों। यहां भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों। h की वैल्यू क्या होगी, जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू 12 है, ये h हो जाएगी, ये होगा 12 का होल स्क्वायर, p हो गया 10 और बेस हो गया 8 हो गया, ठीक है। बस बड़ी वैल्यू को लिखनी है h। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर बच्चों 100 और 8 का हो गया 64 हो गया। ये हमारे पास हो गया 144 इज इक्वल टू 164, नॉट इक्वल टू है ना, हम लिखेंगे नो दे डोंट सेटिस्फाई द पाइथागोरियन ट्रिपल्स, ठीक है। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आया होगा, कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझाने की। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा वीडियो देख लेंगे तो तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। दोस्तों को चैनल के बारे में बताना है। इंशाल्लाह आपका तावन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा और पेपर्स के करीब गेस्ट भी देता रहूँगा। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।